ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क शामिल है, इसलिए इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें। आज यहाँ पर हमारा डे 2 होने वाला है, जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ऑल ट्रेडिंग, मतलब जितने भी वर्ल्ड में बोल सकते हैं जितने भी टाइप के ट्रेडिंग होते हैं सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। कौन सा ट्रेडिंग कब किया जाता है, कौन सा ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग बहुत तरीके के होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, इक्विटी ट्रेडिंग हो गया, कमोडिटी, बीटीएस, करेंसी डेरिवेटिव्स, और भी यहाँ पर आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्लोबल मार्केट में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगा, बाइनरी ट्रेडिंग देखने को मिल जाता है। देखो इतने सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। जो चीज़ें हैं मैं हर एक चीज़ के बारे में बातें करने वाला हूँ, हर एक ट्रेडिंग के बारे में बातें करने वाले हैं कि कौन सा ट्रेडिंग कब किया जाता है, और अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग पहले करना चाहिए। क्योंकि यार देखो, आप जब इस फील्ड में आते हो ना ट्रेडिंग करने वाले में, तो आपको समझ नहीं आता कि मैं आखिर करूं क्या, इंट्राडे करूं, स्विंग करूं, स्कैल्पिंग करूं, समझ नहीं आता। कई सारे लोग बाइनरी में हिल जाते हैं, कई सारे लोग फॉरेक्स में हिल जाते हैं, कई सारे लोग क्रिप्टो में हिल जाते हैं यूट्यूब को देख देख कर। बट अभी की चीज़ें मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारा पार्ट 1 काफ़ी अच्छा था, तो आप अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। बेसिक बात किए थे ट्रेडिंग होता क्या है और बेसिक चीज़ें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। डे 2 होने वाला है, इसी तरीके से डे 3, डे 4 इस तरीके से चलता रहेगा हमारा सीरीज। तो चैनल पर नए होंगे ना, पहली बार आ रहे होंगे, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। देखो अगर आप कमेंट करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है दोस्त। देखो यार, आपकी इच्छा है, करने की इच्छा होगी करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना कि किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि देखो इंडिया में जो है ना सेबी रजिस्टर जो ट्रेडिंग यहाँ पर किया जाता है, ये जो आप ट्रेडिंग देख रहे हो ना, ये जितने भी आप देख रहे हो ये इंडिया में किया जाता है दोस्त। ओके ना, ये जितने भी आप ट्रेडिंग देख रहे हो ये इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी सेबी रजिस्टर्ड है ये सारे। तो आप इसमें अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो कोई इशू नहीं आने वाला है। वहीं पर अगर आप करते हो यहाँ पे दोस्त, ओके ना, अगर आप यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में करते हो या फिर आप बाइनरी में ट्रेडिंग करते हो तो रिस्क होते हैं। क्या रिस्क होते हैं ना, वो भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, आखिर होता क्या है। ओके ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। इंट्राडे मतलब एक ही दिन में, आज खरीदा आज ही बेच दिया। ओके ना, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आज खरीदा और आज बेच दिया, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आज खरीदा आज ही बेच दिया। और इसका जो टाइमिंग होता है ना, सुबह यहाँ पर 9:15 से स्टार्ट होता है, 3:20 शाम तक चलता है दोस्त। ओके ना, सुबह 9:15 से इसका जो है मार्केट स्टार्ट होता है, जहां पर से आप ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, और शाम 3:20 तक जो है ये मार्केट चलती है, जहां पर आप बीच में बैठ के इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड के बीच में आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने अभी लिया बाद में बेच दिया शाम तक। सेम देखो, आपने 10,000 का रिलायंस शेयर लिया, 2,000 का प्रॉफिट हुआ और 3:15 तक पोजीशन कट कर दिया। मतलब क्या है ना, इंट्राडे में क्या होता है कि आप मान लो 9:15 से ये मार्केट स्टार्ट होता है, तो आप 10 बजे भी जा सकते हो, 11 बजे भी जा सकते हो। आप जाओ, आप अपना एनालाइज वगैरह करके जो भी आप करते हो, कैंडल्स वगैरह देखकर आप वहां पर आप स्टॉक को बाई करो, शेयर को बाई करो, और शाम होते होते 3:20 से पहले बेच दो। तो उसे हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब एक ही दिन में हम लोग काम क्लियर कर देते हैं दोस्त। मतलब आज शेयर लिया और आज ही बेच दिया, कल का इंतजार नहीं करते, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंट्राडे। मतलब एक ही दिन का खेल होता है, आज लो और आज बेच दो, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट, लॉस हुआ लॉस, वहीं पर यहाँ पर खत्म हो जाता है काम। तो इंट्राडे में यही होता है दोस्त। ओके, तो इंट्राडे का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर आते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। जी हाँ, इसके बारे में कई सारे लोग समझते होंगे। ये पल के झपकते ही वाला काम है, कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए ट्रेड लिया जाता है। ये क्या होता है ना, कुछ लोगों को क्या होता है ना भाई, जल्दबाजी होती है, वही यहाँ पर है। इसका भी टाइमिंग सेम है सबका। देखो मैं जितना भी अभी ट्रेडिंग बता रहा हूँ ना, सबका टाइमिंग सेम ही होने वाला है। ओके, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है ना, सबका टाइमिंग सेम ही होने वाला है। 9:15 से लेके 3:20 तक मार्केट चलता
चलता है, बट उसका भी अलग अलग रूल है। 9:20 से 10:15 के बीच में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और मोमेंटम होता है, क्योंकि यार देखो जब मार्केट ओपन होती है ना तो वहाँ पर नए नए ट्रेडर या पुराने पुराने ट्रेडर, एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर जो है वहाँ पर जो है कुदक पड़ते हैं। तो वहीं पर क्या होता है ना, बिग प्लेयर एक्टिव होते हैं, फास्ट प्रॉफिट फास्ट एग्जिट, बेस्ट टाइम फॉर स्कैल्पिंग। मतलब कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है, 9:20 से लेके 10:15 के बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। जहां पर होता क्या है ये चीज समझो, 11:30 से 1:30 तक क्या होता है, मार्केट थोड़ा स्लो और रेंज, जाहिर सी बात है दोपहर में लोग ना सुस्ती टाइप के हो जाते हैं, लोग उतना फोकस वगैरह नहीं करते, तो दोपहर के टाइम क्या होता है, मार्केट नॉर्मल मिड रेंज में चला जाता है दोस्तों के। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर 2:30 से 3:15, ओके, 2:30 से 15 फिर से मोमेंटम आता है। जाहिर सी बात है जब मार्केट खुलता है और मार्केट बंद होता है तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट ना हलचल होती है, क्योंकि यार कई सारे लोग बेचते हैं, कई सारे लोग खरीदते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। तो सुबह और शाम का टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग जो है इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो सुबह का टाइम करो, 9:15 से लेकर 9:20 तक आप यहाँ पर ओपनिंग कियोस करो, और यहाँ पर 2:20 से 2:20 तक आप डेड जोन। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, स्कैल्पिंग में भी यही चीज है, कुछ सेकंड्स का खेल होता है। 10,000 क्वांटिटी लिया, 10 पैसे का प्रॉफिट लिया, 30 सेकंड में बाहर, इसमें स्पीड चाहिए होती है। देखो स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर गया बस प्रॉफिट खत्म दोस्त, ओके ना। यहाँ पर सारा खेल होता है क्वांटिटी का, जितना ज़्यादा क्वांटिटी उतना ज़्यादा प्रॉफिट, ओके। तो ये चीज़ समझना, देखो 10,000 क्वांटिटी और 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ, मतलब अगर 1,000 का प्रॉफिट होता है एग्जिट मार लेते हैं लोग, तो ओके ना। स्कैल्पिंग का मतलब यही है कि जितना फास्ट हो सके आपका हाथ काम करना चाहिए, आपका कर्सर या आपका फ़ोन है तो आपका काम होना चाहिए। आप अभी खरीदो, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया, कैंडल ऊपर गया, बेच दो दोस्त, आपका 10 पैसे का भी प्रॉफिट हुआ तो क्वांटिटी के हिसाब से आपका प्रॉफिट निकल जाता है। तो स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है ना, कुछ सेकंड्स का गेम होता है। स्कैल्पिंग कुछ सेकंड्स कुछ मिनट का गेम होता है, उतने में आपको निकल जाना होता है। स्कैल्पिंग मतलब को क्या होता है वो चीज़ आपने समझ लिया दोस्त, कुछ मिनट कुछ सेकंड्स का काम होता है। अगर आप इस तरीके से करते हो ट्रेडिंग तो इसे स्कैल्पिंग बोला जाता है। ज़्यादातर लोग करते हैं सुबह के टाइम आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह का टाइम 9:20 से लेकर 10:15 के बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जी हाँ, स्विंग ट्रेडिंग, शेयर को कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो। यहाँ पर क्या होता है ना, अभी हमने दो पीछे क्या पढ़ा, सुबह लेते हैं शाम तक बेच देते हैं, इंट्राडे हो गया। स्कैल्पिंग क्या हुआ, कुछ सेकंड्स के लिए होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग, कुछ मिनट के लिए होता है स्कैल्पिंग, ओके। वहीं पर स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, आज हमने यहाँ पर शेयर लिया और कुछ हफ्तों बाद, 1 हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद, 3 हफ्ता बाद जो है हम उसे बेच देते हैं, ओके। तो उसे हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। मतलब कि आज लिया आज बेचने वाला काम यहाँ पर नहीं है, आज लिया कल तक ग्राफ ऊपर गया बेच दिया दोस्त, ओके ना। कुछ प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ उसे यहाँ पर स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। इसमें भी टाइमिंग सेम है गाइस, 9:15 से स्टार्ट होता है और इसमें भी यहाँ पर जो मार्केट है 3:20 तक जो है क्लोज हो जाती है, ओके ना। और स्विंग ट्रेडिंग कब नहीं करना चाहिए तो आप यहाँ पर समझो, स्विंग ट्रेडिंग जो है 9:15 से लेकर 9:25 तक जो है सुबह के टाइम नहीं करना चाहिए दोस्त, ओके। सुबह के टाइम जो है नहीं करना चाहिए यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग, ओके। यहाँ पर एग्जाम्पल, आज कोई स्टॉक 500 पर लिया, ओके ना। स्विंग ट्रेडिंग का एग्जाम्पल समझ लो, आज कोई स्टॉक में 500 का लिया और 10 दिन बाद 550 में बेच दिया। इसमें स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं होती, ओके ना। देखो इंट्राडे में बैठने की ज़रूरत होती है, स्विंग और उसके स्कैल्पिंग में भी बैठने की ज़रूरत हो, बट इसमें क्या है, आज लो 1 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद आप बेचो, प्रॉफिट हुआ बेच दो, लॉस हो रहा है तो आप होल्ड करके आप इसे रख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर इसका क्या सीन है कि यहाँ पर स्विंग में आज आपने लिया, 1 हफ्ता बाद बेच रहे हो, 2 हफ्ता बाद बेच रहे हो, मतलब कि आज आप लिए, आप यहाँ पर शेयर को लेते हो। स्विंग ट्रेडर में क्या है ना कि आज आपने शेयर को लिया, 1 हफ्ता बाद 2 हफ्ता बाद जब भी आपका प्रॉफिट हो जाए आराम से वहीं पर बेच दो अपने शेयर को। इसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, जहाँ पर आप कुछ हफ्तों के लिए आप अपना शेयर बाई करते हो,
ओके, एक दिन 2 दिन वाला काम नहीं होता दोस्त। ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसे FNO ट्रेडिंग भी बोला जाता है दोस्त। देखो इसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये चीज़। ये इतना आसान सुनने में लग रहा है, उतना आसान होता नहीं है। देखो मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझा देता हूँ। इसका टाइमिंग भी सेम है दोस्त, 9:15 से 3:20 तक इसका भी टाइमिंग है, जैसे इंट्राडे वगैरह का टाइमिंग होता है। बट इसमें क्या होता है ना, रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ यहाँ पर समझना क्लियर मेंशन है, इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा है। हाई रिस्क हाई रिवार्ड भी इसे कहते हैं दोस्त। ओके, ये सबसे ज्यादा रिस्क वाला काम होता है। क्या मतलब है ना, ये चीज यहां पर समझते हैं। देखो यहां पर 2 ऑप्शंस है। सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब होता क्या है, फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर, आपको फ्यूचर नहीं पता है बट आप एक तरीके से अनुमान लगा लेते हो। मान लो रिलायंस का हो या टाटा का शेयर आपको पता है, या फिर आप अपने खुद से एनालाइज वगैरह किए हो कि हाँ 1 महीने बाद जो है टाटा का शेयर वो बढ़ेगा। ओके ना, आपने अनुमान लगा लिया कि 1 महीने बाद जो है टाटा का शेयर बढ़ेगा, तो मैं उसे 100 क्वांटिटी बाई कर लूंगा। आपने पहले ही वो क्या कर लिया, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो कि 1 महीने बाद मैं उसे खरीद लूंगा ही लूंगा। इस तरीके से होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। मतलब कि अगर मान लो अभी आपने डिसाइड किया, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि अभी आपने डिसाइड किया, फ्यूचर ट्रेडिंग का एग्जांपल है, अभी आपने डिसाइड किया कि टाटा का शेयर 1 महीने बाद जो है फाइनली काफी ऊपर चली जाएगी, मतलब फायदा देगी। तो आप क्या करते हो, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो कि 1 महीने बाद जो है हमें इतना शेयर जो है टाटा का बाई करना है। वहां पर आपका लॉस हो या घाटा हो, डजंट मैटर, आपको वो शेयर वहां पर बाई करना पड़ेगा दोस्त। तो ये एक तरीके का मजबूरी होता है आपका। अगर मान लो टाटा का शेयर अगर बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अगर टाटा का शेयर घट जाता है तो आपका वहां पर लॉस हो जाएगा। तो फ्यूचर में रिस्क काफी ज्यादा होता है। वहीं पर आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। जी हाँ, ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन होता है पुट और अप का। यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है, मान लो आपने निफ्टी 50 में आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके, निफ्टी 50 में आपको ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको क्या लगता है अभी ये ग्राफ ऊपर जाएगी, अभी यहां पर ये स्केल जो है ऊपर जाएगी, तो आप जाहिर सी बात है अप वाला बाई करोगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप वहीं पर अगर आपको लगता है कि अभी निफ्टी 50 का जो यहां पर पॉइंट्स है वो घटने वाली है, तो आप पुट साइड का यहां पर ट्रेड लोगे। तो वहीं पर जो है इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन एक तरीके से सही है, बट फ्यूचर एकदम से सही है नहीं दोस्त। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत कम ही लोग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग लोग यहां पर पसंद करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास होता है कि पुट लो या फिर आप अप लो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो यही चीजें होता है यहाँ पर। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों अलग अलग है, बट एक ही साथ मैंने आपको समझा दिया। इसके लिए ना काफी बड़ा वीडियो बन जाता है, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल देने बैठ जाऊं ना दोनों का, तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा, बट मैं इसी में आपको समझा दे रहा हूं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। जी हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग, इसे हम इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप होल्ड कर सकते हो, 3 वीक के लिए होल्ड कर सकते हो। ट्रेडिंग 1 वीक से लेकर 3, 6, 1 साल तक भी आप यहां पर जो है होल्ड कर सकते हो। बेस्ट डे फॉर पोजिशनल एंट्री ट्यूसडे, यहां पर ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे यहां पर आपको गैप करना है, और फ्राइडे से यहां पर नहीं। यहां पर सबसे बेस्ट जो होने वाला है ये होने वाला है। ओके, यहां पर ट्यूसडे से थर्सडे तक। मतलब क्या होता है ना, पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, आप अगर आज शेयर लिए हो तो आप उसे 1 वीक के लिए लो, 2 वीक के लिए लो, 6 वीक के लिए लो, 1 साल के लिए लो। आपको जब तक होल्ड करना है होल्ड करो। जब आपको लगता है कि सही टाइम आ गया है, अभी हमें बेच देना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस टाइम बेच सकते हो। उसे यहाँ पर बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग दोस्त। ओके ना। अब कई सारे लोग बोलेंगे भाई ये तो एक तरीके का SIP हो गया। SIP में एक लिमिटेड होता है दोस्त, ये उतना आपको देना ही पड़ेगा। ये SIP नहीं है। ओके, तो ये चीज यहां पर समझते हैं। पोजिशनल में क्या होता है, आज आपने ट्रेड लिया तो आप 1 वीक, 2 वीक या 1 साल बाद भी आप उसे बेच सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग इसे हम लोग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर आते हैं इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी। इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको पता होगा। इक्विटी में क्या होता है, कंपनी का शेयर, मान लो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, यहाँ पर इस तरीके का जितने भी कंपनी वगैरह हैं, उसका अगर आप यहाँ पर शेयर बाई करते हो तो आप समझो कि इक्विटी में आप ट्रेड कर रहे हो दोस्त। ओके, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आप कंपनी का शेयर बाई करते हो।
ओके ना। जैसे बड़ा बड़ा जो कंपनी होते हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, और भी यहाँ पर स्टील वगैरह हो गया, वो सब का आप यहाँ पर करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कमोडिटी में क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल रात तक चलता है। मतलब इसका आप कभी भी आप यहाँ पर जो है ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो रात तक। गोल्ड, सिल्वर या फिर आप क्रूड ऑयल में अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। अगर आप ये सब में ट्रेडिंग करोगे ना, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड में, और आपसे पूछेगा कि आप किस तरीके का ट्रेडिंग करते हो, तो कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो। वहीं पर अगर आप डॉलर और रुपीज के उतार चढ़ाव में अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आप वहाँ पर करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, और ये भी क्या होता है ना, एक तरीके से होल्ड करने वाला सिस्टम होता है। इंट्राडे की तरह होता है, 1 साल तक होता है, 10 साल तक होता है। आप जब तक चाहो आप इस चीज़ को होल्ड कर सकते हो दोस्तों, क्या ना। तो यहाँ पर भी मार्केट सेम है, 9:15 से लेकर 3:30 तक चलता है। बेस्ट एंट्री होने वाला है 9:45 से लेकर 11:30 तक, और 2:45 से लेकर 3:15 एग्जिट तक। ओके, तो देखो इक्विटी का मतलब वही है, कंपनी का शेयर बाई करना। कमोडिटी मतलब है कि आप गोल्ड, सिल्वर या फिर आप क्रूड ऑयल में आप शेयर बाई कर रहे हो। वहीं पर अगर आप करेंसी में कर रहे हो, डॉलर वगैरह, रुपीज वगैरह में, तो वहां पर आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके, तो यही होता है इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी का मतलब। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं BTST, STBT ट्रेडिंग। इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। BTST मतलब बाई टुडे सेल टुमारो, आज खरीदा कल बेच दिया दोस्त, तो इसे हम लोग बोलेंगे BTST। ओके ना, आज आपने लिया कल बेच दिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे बाई टुडे सेल टुमारो। ओके, BTST। STBT सेल टुडे बाई टुमारो, मतलब उल्टा हो गया दोस्त, आज आपने बेचा, यहाँ पर कल होकर आप बाई कर लिए। मतलब पहले ये काम किए फिर ये काम कर लिए। ओके, तो ये चीज़ है, और ये जो है ना आप एक रात के लिए आप होल्ड करते हो। ओके, तो सीधी सी बात है, एक ही रात के लिए होल्ड कर, आज खरीदा कल बेचा, फिर कल ले लिया फिर बेच दिया, तो एक ही रात का हुआ ना। तो BTST होता है, STBT क्या होता है, एक रात के लिए जो ट्रेडिंग किया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं BTST, या फिर आप STBT बोल सकते हो। अगर आप एक रात का ट्रेडिंग करते हो, अगर आप एक रात के लिए होल्ड करते हो किसी भी शेयर को, तो आप ये चीज़ें बोल सकते हो दोस्त। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर हो चल रहा है इंडिया के अंदर। फॉरेक्स ट्रेडिंग तो एक तरीके से इलीगल भी बोला जा सकता है दोस्त। देखो, दुनिया की करेंसीज में ट्रेड करना, दुनिया की करेंसी समझ रहे हो ना, US, फ्रांस वगैरह वगैरह अलग अलग कंट्री है। ये मार्केट 24 घंटे चलते हैं, मतलब इसका कोई टाइमिंग नहीं होता। और लेकिन ध्यान रहे, इंडिया में बाइनरी ऐप पर फॉरेक्स करना इलीगल हो सकता है, सिर्फ NSE BSE पर लिस्टेड पेयर ही सेफ है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझना दोस्त। कई सारे लोग जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ पर करते हैं, जैसे क्वाटेक्स वगैरह जो एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं ना, वहाँ पर करते हैं। तो वहाँ पर करना एक तरीके से पूरी तरह से इलीगल है। देखो, आप ट्रेडिंग वहीं पर कर सकते हो जहाँ पर इस तरीके का पेयर देखने को मिलेगा, इस तरीके का पेयर, ये याद रखना, USD एंड यहाँ पर /INR, यूरो /INR, GBP /INR। तो यहाँ पर लास्ट में देखो INR है, तो लास्ट में जहाँ पर भी INR रहे आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, वो एक तरीके से लीगल है दोस्त। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो रुपीज वीक होता है, USD, जैसे कि पता है यार, जाहिर सी बात है, जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपीज का प्राइस तो घटेगा ही घटेगा, ये तो सबको पता है। ओके, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पर इलीगल और अनसेफ भी है। अलॉड पेयर्स एग्जाम्पल, जैसे कि इस तरीके का, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो एक चीज़ जरूर याद रखना, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप वहीं पर ट्रेडिंग करना जहाँ पर आपको ये वाला पेयर देखने को मिलेगा। ओके, INR वाला अगर पेयर देखने को मिलता है तभी आप फॉरेक्स में आप ट्रेड करना, तभी आप इलीगल तरीके से कर सकते हो दोस्त। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये भी एक तरीके का बोल सकते हो, उसी तरीके का है, फॉरेक्स की तरह ही है। और ये बिटकॉइन और इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसी में यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। आपने देखा होगा बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग आजकल चलते रहती है, यूट्यूब पर कई सारे लोग लाइव करते रहते हैं। इसका कोई टाइमिंग नहीं होता, 24/7 रहता है। संडे मंडे का कोई इशू ही नहीं है गाइज, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कभी भी कर सकते हो, कभी मीन्स कभी भी।
और यहाँ पर जो बेस्ट इंडिया के हिसाब से टाइमिंग है 7 PM से लेके यहाँ पर जो है सुबह के 12 AM। मतलब कि ज़्यादातर देखते हो ना, आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में देखा होगा ज़्यादातर लोग जो है ना रात को लाइव करते हैं, आपने ये चीज़ देखा है। तो इसलिए करते हैं क्योंकि बेस्ट टाइमिंग जो है शाम को 7 बजे से लेके रात को 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक जो है आप यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। वहीं पर सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक एशिया मोमेंटम चलता है, जहाँ पर आप इस टाइम भी आप कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो क्रिप्टो में, तो आपके लिए जो बेस्ट यहाँ पर एप्लीकेशन होने वाला है ये होने वाला है दोस्त। ये एप्लीकेशंस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जो इंडिया में लीगल है, ओके, CoinDCX, CoinSwitch, JebPay, वजीरेक्स। इसके अंदर आप यहाँ पर जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होगा लीगल इलीगल का। ये पूरी तरह से लीगल है CoinDCX वगैरह, तो इसके अंदर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। ओके, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है दोस्त। हाँ, एक्सनेस नाम का एप्लीकेशन आता था, बट वो आपको पता है अभी इंडिया में वो बैन है, तो आप उसके अंदर भी नहीं कर सकते। और विंटेज नाम का एप्लीकेशन है, वो भी इंडिया में पूरी तरीके से लीगल नहीं है दोस्त। तो आप अगर लीगली करना चाहते हो तो आप CoinDCX वगैरह की तरफ जा सकते हो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट एंड फाइनल बाइनरी ट्रेडिंग। जी हाँ, बाइनरी ट्रेडिंग भी आपने काफ़ी सुना होगा दोस्त। जी हाँ, इसके भी कई सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे क्वाटेक्स हो गया, और भी एप्लीकेशंस हैं जो कि प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाते हैं। इसे ट्रेडिंग कहना गलत होगा, ये टाइम बेस्ड बेटिंग बोल सकते हो यार। देखो, मेरे हिसाब से मानो तो एक तरीके से स्किल का भी काम है, और मेरे हिसाब से मानो तो कभी कभी क्या है ना, पूरा कंट्रोल एप्लीकेशन वाले के हाथ में होते हैं। जी हाँ, आप क्वाटेक्स कर रहे हो ना, तो पूरा कंट्रोल एप्लीकेशन वाले के हाथ में होते हैं। कभी विन करा देता है, कभी लॉस करवा देता है। इसमें क्या सीन होता है ना, एग्जांपल में समझते हैं बाइनरी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ओके, बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आपने 100 लगाया, अगले 1 मिनट में या फिर आपने जितने मिनट का टाइम सेलेक्ट किया था उतने मिनट में आपका पैसा डबल होगा या फिर पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता दोस्त। क्रिप्टो में क्या होता है ना, मान लो आपने $1 का खरीदा या $10 का खरीदा, मान लो आप 200 का आप ट्रेड खरीदे क्रिप्टो ट्रेडिंग, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, इतना कम में नहीं होता। अगर आप 100 रुपये का खरीदे हो, तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ नीचे जाता है तो धीरे धीरे आपका पैसा माइनस होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह में। बट यहाँ पर क्या होता है ना, बाइनरी ट्रेडिंग में अगर आप 100 रुपये लगाओगे ना, तो 100 रुपये का चाहे तो डबल होगा, चाहे तो डायरेक्ट जीरो वाला। तो एक तरीके से बेटिंग सट्टा की तरह बोल सकते हो कि आया तो आया, नहीं तो गया दोस्त। तो बाइनरी में क्या होता है ये चीज समझना। बाइनरी ट्रेडिंग किसे बोलते हैं? बाइनरी ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, चाहे तो आपका पैसा डबल होगा या फिर डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। अगर आपका एनालाइज वगैरह या फिर आपका स्किल काम कर गया वहां पे, तब तो आपका डबल पैसा हो जाएगा जितना आपने लगाया है, और वहीं पर अगर काम नहीं किया तो आपका डबल माइनस में चला जाएगा। ओके, तो ये चीज समझना कि यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग में कोई यहाँ पर धीरे धीरे आपका पैसा नहीं घटता, बट यहाँ पर आपका डायरेक्ट चला जाता है दोस्त। ये प्लेटफॉर्म लाइक यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला क्वाटेक्स हो गया, बाइनोमो हो गया, सेबी से अप्रूव्ड नहीं है। जैसे कि क्वाटेक्स हो गया, बाइनोमो हो गया, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पैसा फंसने का भी चांस होता है, कभी कभी हो जाता है, बट इससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं स्किल्स कमीशन VIP सिग्नल ग्रुप के नाम पर। तो देखो आजकल ना हर तरीके का ट्रेडिंग अपने हिसाब से किया जाता है दोस्त। आपको जहां इच्छा आप उधर ट्रेडिंग करो। बाइनरी में करने की इच्छा है, काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो वही चीज़ें बोलूँगा, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से मानो तो सबसे बेस्ट जो ट्रेडिंग है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके ना, सबसे बेस्ट ट्रेडिंग आपके लिए यहाँ पर होगा, आप इंट्राडे करो, एक हिसाब से सही है, आपके लिए बेस्ट है। या फिर आप यहाँ पर कर सकते हो ये चीज़, स्कैल्पिंग तो मत ही करना यार, स्कैल्पिंग में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। आप यहाँ पर स्विंग की तरफ थोड़ा तरफ जा सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा ट्रेडिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। अच्छे तरीके से समझाऊँगा। 2-3 ट्रेडिंग है जिसमें आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, जहाँ पर अगर आप बिगनर हो। ओके, 2-3 ट्रेडिंग है जहाँ पर आप ट्रेडिंग करना चाहिए, जिस
इसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कौन से में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होने वाला है। चैनल पर नए होंगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अभी का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्त। देखो वीडियो काफ़ी बनाने में मेहनत लगता है दोस्त, और क्या ही बोलना है यार। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इसी तरीके का वीडियो चाहते हो। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग कौन सा होने वाला अगर आप बिगनर हो। मैं यहाँ पर 2-3 यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तीनों में आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, ट्रेडिंग में घुस रहे हो, या फिर आप बिगनर हो तो। थैंक यू।